मैडम कितना चैलेंजिंग चुनाव था ये, जिस तरीके से लगा। मोबाइल पीछे कर लो यार, तुम बिल्कुल दिमाग नहीं तुम्हारा। मैडम जिस तरीके से मैडम बीजेपी ने अयोध्या का बदला करण से लेने के लिए कहा था, कैसे समझती हैं इसको? यहाँ बदला ले पाए और ना ही ये कानपुर में बदला ले पाए, जिस तरह की बातें सुनी गई। और मैं समझती हूँ जिस तरह का रवैया रहा प्रशासन का, इधर रखो ना भाई, छूट दी गई भाजपा वालों को घूमने के लिए मतदान वाले थे, जिस तरह से वोट डंपिंग हुई, जिस तरह से पूरा प्रशासन अपने आप में एक प्रश्न उठाने वाला है। लगातार नारे दिए जा रहे थे, कटोगे तो बटोगे। क्या माना जाए इस चुनाव में नारे का इफेक्ट पड़ा है क्या? अब ये बात तो समाप्त हो गई। अब जो बात है वो अब वापस हमारे युवाओं के रोजगार पे, नौकरी पे, हमारे किसानों की खेत की जो बोरी जो नहीं मिल पा रही है, जिस तरह का भ्रष्टाचार है, मार्जिन कब रहा? 9 सीटों में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई है। कैसे देखती हैं आप? हम लोग आकलन करेंगे 5 सीटें जीत लेंगे, लेकिन प्रशासन के रवैये से और जिस तरह जो खुलेआम छूट दे दी गई थी भारतीय जनता पार्टी वालों को। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर रही है और इसीलिए पूरा पुलिस का विरोध कर रही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे कार्यकर्ता कहीं घबराए नहीं और इनका सामना मजबूती। मैडम करेल का जो चुनाव हुआ उसमें बहुत कम मार्जिन रहा जीत को लेकर। प्रशासन की सख्ती की वजह से और जिस तरह इन लोगों ने वोट प्रतिशत को जो गिराने की जो इनकी रणनीति थी वो जो कामयाब हुई है, इस वजह से प्रतिशत कम वोट कम। मैडम करेल में मतदान को लेकर एक दलित युवती की हत्या का मामला आया था, कैसा? लगातार बीजेपी ने सभा पे आरोप लगाया था। बीजेपी वाले खाली अफवाह फैलाने में माहिर हैं और जो जमीनी स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन ला नहीं सकते। कुंद्र की सीट जिस तरीके से सपा के लिए सुरक्षित पूरी थी तो सीट, देते यार। और वहाँ भाजपा ने अपना कमर दिला दिया। अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह ये डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, जिस तरह से लोकतंत्र में शासन प्रशासन और बल का प्रयोग करके इन लोगों ने उपचुनाव में सीटें जीती है। पर ये हमेशा भाजपा की जो है, ये इनका जो कैरेक्टर है, ये इसी तरह का है। शुक्रिया।